Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 66 है और ये हमारा आखिरी लेसन है. हमारा सिलेबस आज मुकम्मल हो जाएगा और लास्ट 2 क्वेश्चंस बहुत ही आसान. तो देखिए, हमारा जो चैप्टर नंबर 12 था, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लास्ट 2 क्वेश्चंस हम करेंगे. और चैप्टर नंबर 12 में हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने पढ़ा फर्स्ट लेसन में, उसके बाद हमने एक सम किया. और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह आप करेंगे. तो क्लास देखिए, आपके सामने द फॉलोइंग लिस्ट इज ऑफ द स्कोर इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, के जो ये नंबर आपके सामने दिए गए हैं, ये बच्चों ने मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में ये स्कोर किया है जो आपके सामने है. यूजिंग स्टार्टिंग क्लास 40, यानी कि जो बच्चों ने मार्क्स लेना शुरू किए हैं वो 40 से शुरू किए लेना. और क्लास जो सी है उसकी जो उसने हम क्लास इंटरवल हम बनाते हैं वो 40 से 44 बताई है. तो आप 40 से 44 के दरमियान इंटरवल देख लें कितना होगा. 40, 41, 42, 43, 44, यानी कि 5 इंटरवल, यानी कि इसके दरमियान जो दौरानिया है वो 5 है. तो इसके बाद आके कहता है सेटअप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपने जो टेबल बनाना है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा होना लाजमी है. और उसके बाद लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज, और आपने जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो भी शो करनी है और क्लास मार्क्स वो भी बताने हैं. अब ये दो नई चीजें हैं, बाउंड्रीज और क्लास मार्क क्या है. बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी तरह से आपने सवाल करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, बिल्कुल सेम उसी तरह से. दो चीजें हैं और दोनों ही बहुत आसान है. तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो हमें सवाल दिया गया उसमें लोएस्ट नंबर हमारे पास 40 है और हाईएस्ट नंबर है जो सा वो 98 है. और क्लासेस जो उसने बताया कि आपके पास जो होनी चाहिए वो आपका क्या होगा, 40 to 44. और क्लास इंटरवल साइज जिसको हम h से शो करते हैं वो आपके पास कितना होना चाहिए, 5. और यहाँ क्या लिखा है, 10. तो क्लास इसको हमने दुरुस्त कर लिया. 5 यानी कि इसका क्लास इंटरवल होगा जो साइज है और उसको h से शो किया जाता है. इसके बाद एक और चीज, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं. तो जो आपकी क्लास होगी, जैसे क्लास इंटरवल उसने दिया हुआ था हमें 40 से 44, फर्स्ट और लास्ट नंबर है जो आपके पास, इसको प्लस करते हैं जी. क्लास मार्क में हम क्या किया जाता है कि जो इंटरवल हम डिसाइड करते हैं 40 और 44 जैसे, इन दोनों को जमा करेंगे और दोनों को जमा करने के बाद दो नंबरों को जमा किया तो जितने नंबरों को जमा कर रहे हैं उनकी तादाद को नीचे डिवाइड करेंगे उसकी तादाद से. दोनों को जमा किया तो हमारे पास आंसर 84 आया और उसे 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 42. तो हमारी जो फर्स्ट क्लास मार्क है वो क्या है, उसका आंसर 42. सेम इसी तरह से बाकी जो क्लास इंटरवल होंगी उनको आप प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और उनका आंसर निकालेंगे. अब आपके सामने 40 से हमने शुरू करना है और क्लास इंटरवल उसने हमें मिसाल दे के बताया 40 से 44 है. इस तरीके से हम जो हमारा हाईएस्ट नंबर है 98 तक जाएंगे और ये हमारी क्लास इंटरवल हमने बना ली 5 के डिफरेंस से, 40 to 44. और आगे है फिर 45 से 49, फिर 50 से 54 और इस तरह चलते हुए लास्ट जो हमारे पास 95 था 99 आया और 99 के अंदर हमारा हाईएस्ट नंबर है जो 98 आ जाता है. तो इससे ज्यादा मजीद यानी कि हम इंटरवल्स नहीं बनाएंगे. अब क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं. क्लास बाउंड्रीज ये है कि क्लास इंटरवल है जो फर्स्ट, उसमें से 0.5 को माइनस करके लिखा जाता है और जो आपकी लास्ट है यानी कि हाईएस्ट आपका जो क्लास इंटरवल होता है, जो क्लास इंटरवल आपके पास है, आपके पास ये वाली, यानी कि ये इसमें लोएस्ट है, लोएस्ट में आपने क्या करना है 0.5 माइनस करना है और हाईएस्ट में 0.5 ऐड करके लिखना है. इनके 39.5 इसमें माइनस करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा और इसमें जमा करेंगे तो 44.5. इस तरह से आपने सब में किया. ये देखें 45 था, माइनस 0.5 किया तो 44.5 और इसमें एक जमा किया 0.5 तो 49.5. ये सिंपल आपके पास क्लास बाउंड्री है. उसने सवाल में दो चीजें रिक्वायर की थी,
क्लास बाउंड्री बताएं और क्लास मार्क बताएं। ये स्पेलिंग इसके गलत हैं, ये दुरुस्त कर लीजिए। तो इसको दुरुस्त कर लिया हमने क्लास मार्क को। क्लास मार्क और क्लास बाउंड्रीज हमने दी थी। बाउंड्रीज निकालने का तरीकाकार भी आपको मैंने बता दिया कि क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट डिजिट है उसमें से 0.5 माइनस करके लिखना है और जो लास्ट डिजिट है उसको पॉइंट उसमें 5 ऐड करके लिखेंगे तो आपके पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी। तो जितने भी क्लास इंटरवल थी सबकी हमने क्लास बाउंड्री भी लिखी 0.5 माइनस करके और 0.5 प्लस करके। तो इसके बाद टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी तो हम जानते हैं। जो टैली मार्क है फ्रीक्वेंसी यानी कि इन दो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप जानते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी यानी कि जो इंटरवल हमारे पास होती है उसके दरमियान जो आने वाले जो नंबर हैं 40, 44 को भी शामिल किया जाए और उनके दरमियान आने वाले जितने भी नंबर हैं उनको देखा जाता है कितने हैं। तो जितने नंबर आ रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 44 और 40 के दरमियान अगर हम चेक करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी 1 आती है। इसी तरह 45 और 49 के दरमियान अगर नंबरों की तादाद को चेक करें तो तब भी हमारे पास एक ही नंबर आता है जिसकी मदद से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 बनती है। इसी तरह अगर हम चेक करते जाएंगे लास्ट तक तो हमारी फ्रीक्वेंसियों की जो तादाद है वो मुख्तलिफ सूरत में मुख्तलिफ आ रही है। सबसे ज्यादा जो हमारी फ्रीक्वेंसी की जो तादाद है वो 75 और 79 के दरमियान यानी कि जो नंबर आ रहे हैं वो हैं। यानी कि 11 नंबर ऐसे हैं यानी कि जो बच्चों ने यानी कि मार्क्स लिए मैथमेटिक्स के एग्जाम में वो 75 और 79 के दरमियान ज्यादा बच्चों ने नंबर लिए हैं। तो इस तरह डी क्लास आपके पास और जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको टैली मार्क लगा के इस तरह स्ट्रेट लाइन के साथ हम इसको जाहिर करते हैं वर्टिकल लाइन से। और जहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 है वहां पे हम टैली मार्क को शो नहीं करते। और क्लास मार्क मैंने आपको बता दी कि दोनों नंबर जो हैं उनको प्लस करके और उनको 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो आपका क्लास मार्क होगा। और फिर सबसे आखिर में हमारी फ्रीक्वेंसी है जो उनसी क्लास मार्क और बाउंड्रीज जो हमने उसने हमें कहा वो हमने मालूम कर ली और यहाँ पे मैंने सारी कैलकुलेशन करके आपके सामने लिख दी है। आप चेक भी कर सकते हैं। 50 को 54 के साथ प्लस करें तो अब आपके पास आंसर 104 आएगा और 104 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो क्लास मार्क आएगा वो 52 है। इसी तरह आप तमाम नंबर्स को चेक कर सकते हैं। इन दोनों को नंबरों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड करके आंसर आप चेक कर लें, आपके पास तमाम आंसर इसी तरह सेम आएंगे। और जो आपके पास नेक्स्ट है कि इस सवाल के बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी तकरीबन यही सवाल किया गया है और वो आप खुद करेंगे। और इस तरह फ्रीक्वेंसी जो हम मालूम कर लेते हैं तो उसकी तादाद यानी कि जो आपके सामने आई है 111 334 11 84 31 इन सब को जमा करें तो ये फ्रीक्वेंसी की जो टोटल तादाद है आपके दिए गए नंबर्स जो हमारे पास डेटा मौजूद है जो सवाल में उसके बराबर आएगी। तो आज का जो आपका काम है 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आपका सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा और यही आपके आखिरी 2 सवाल हैं जिन पे आपके सिलेबस का इख्तिताम होता है। और ये दोनों सवालों को आप अपनी नोटबुक पे करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा जर्नी रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। वेरी हैप्पी जर्नी विद ऑल द स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक विद बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज।